हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हम करेंगे गणित मंजरी क्लास 9 चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे 3.1। 3.1 के सारे क्वेश्चन 4 के 4 क्वेश्चन करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही से देखेंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे, पहले समझेंगे फिर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए मर्चेंट मतलब क्या होता है, व्यापारी इन ए पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज़ एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। मतलब क्या है कि एक व्यापारी है जो कि मसाले बेचता है और उसके बदले में उसे क्या मिलते हैं, कॉपर इनगॉट्स मिलते हैं। ही रिसीव्स 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। मतलब हर बार जब वो 2 बैग बेचता है तो उसे 15 इनगॉट्स मिलते हैं। इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वो 12 बैग लेके आया है मार्केट के अंदर, तो हाउ मैनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विद, तो कितने कॉपर इनगॉट लेके जाएगा उस मार्केट से। 12 अगर लेके आया है तो 12 बेचेगा और उसे बेचने के बाद वो कितने पैसे लेके जाएगा ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या है कि 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे लिखना क्या है, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस कितने का है, 15 मिल रहे हैं, तो एक कितने का मिलेगा, तो वन बैग ऑफ स्पाइसेस क्या हो जाएगा, 15/2। 15/2 2 15 का है, तो एक कितने का हो जाएगा, 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हर एक का पता चल जाएगा हमें। इसे 7.5 आ जाएगा वैसे तो, पर हमें इसकी ज़रूरत है इस क्वेश्चन के लिए, इससे आसानी से हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब 12 बैग्स के लिए है, 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस कितने का आएगा, 12 बैग्स है और एक कितने का आता है, एक आता है इतने का, 1 बैग कितने का आता है, 15/2 का, 15/2 का। तो 2 से 2 ये 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, 15 6 हो जाएगा हमारा 90। तो इसमें हम आंसर में लिख सकते हैं द मर्चेंट लीव विद 90 कॉपर इनगॉट्स। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं इनका सीक्वेंस देखना है ऑन वन कॉलम ऑफ द इसांगोबोन है एक इसी बुक में। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। अब ये जो नंबर्स हैं इनमें कॉमन क्या है ये पूछा है। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न, और इसके आगे के इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 3 और नंबर लिखने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉमन क्या है इसमें, तो अगर इसमें कॉमन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये। इसमें क्या है, जो 11 है या और क्या और कौन सा नंबर है, 13 है, 17 और 19 है। तो ये सारे नंबर्स हैं। ये सारे नंबर्स में कॉमन क्या है कि ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है और अपनी टेबल से ही डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये 13 भी सिर्फ 1 से होगा डिवाइड और किसी भी से टेबल से नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा और 19 भी नहीं होगा। तो ये सारे क्या हैं, ये सिर्फ 1 से हो रहे हैं और अपनी ही टेबल से हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम कि ये जो नंबर्स हैं आर ऑल प्राइम। ये सारे नंबर्स जो हैं ये क्या है, प्राइम है। तो इसके आगे के प्राइम नंबर लिखने हैं। तो इसके आगे के प्राइम नंबर हम देखेंगे, 20 तो नहीं होता है, 22 में भी आता है, 1 में भी आता है और 4 में भी आता है, 5 में भी आता है। तो बस 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए मतलब वो प्राइम नहीं है। 21 3 में भी आता है, 22 2 में आता है और 1 और अपने टेबल के अलावा एक और टेबल ढूंढना है और अगर मिलता है तो वो प्राइम नहीं है। तो इसके बाद है हमारा 23। तो 23 हो जाएगा एक नंबर। 24 होता है, 25 भी प्राइम नहीं होता, 26 7 8 और 29 होता है प्राइम नंबर। इसके बाद होता है 31। ये 3 नंबर हमें बताने थे। हम इसमें लिख सकते हैं कि द नेक्स्ट 3 नंबर्स नंबर आफ्टर 19 आर 23 29 एंड 31। ये इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही आप बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम आप अपनी फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो क्लोज्ड का मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन है, मतलब नेचुरल नंबर में अगर नेचुरल नंबर हम ऐड करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर मिलता है। नेचुरल नंबर होते क्या है पहले ये पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, क्वेश्चन नंबर ये है 3 और सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसे हम जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। हम 0 से तो स्टार्ट करते नहीं हैं कि अगर हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, तो उसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो ये जो स्टार्ट होते हैं ये होते हैं 1 से, 2 3 और ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाते हैं। तो
पूछा क्या है कि अगर इनमें से कोई नंबर का किसी भी दो नंबर को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। जैसे मान लेते हैं 0 तो है नहीं इसमें, 1 है, 1 + 3 करेंगे तब भी हमें 4 मिलेगा। 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 + 5 है, वो क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि इसके और 1 से इन्फिनिटी के बीच में आता है। तो अब क्या बोला है कि ये तो इसने बता रखा है कि इनके दो सम होंगे नेचुरल नंबर के, वो हमेशा ही नेचुरल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं। पर ये भी पूछा है कि आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिशन में तो है ये अंडर क्लोज्ड, पर सब्ट्रैक्शन में भी है। तो सब्ट्रैक्शन में पहले चेक कर लेंगे एग्जांपल की हेल्प से। एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे मान लेते हैं 5 - 7 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 7 जाएगा तो -2 आ जाएगा। -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर हो गया। ऐसे कोई और नंबर ले लेते हैं, 3 - 2, इसमें क्या आ जाएगा, 1। 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हो सकता है कि वो नेचुरल नंबर हो, पर ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही नेचुरल नंबर होगा। नेगेटिव भी हो सकता है, 0 से 0 भी हो सकता है। कैसे, अगर हम 7 - 7 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। 0 क्या है, होल नंबर है। होल नंबर नेचुरल नंबर तो नहीं होता है। तो बस इसमें यही बताना था कि ये अंडर क्लोज्ड होगा या नहीं होगा। तो हर बार नहीं होगा। नेचुरल नंबर हो सकता है कि किसी किसी कंडीशन में नेचुरल नंबर हो जाए, पर हर कंडीशन में नहीं होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे करेंगे बिल्कुल सही से। एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। मतलब पुराने टाइम में जो इंडियंस लोग थे वो फिंगर का यूज़ करते थे काउंट करने के लिए। फिंगर का काउंट यूज़ करते थे काउंट करने के लिए। ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स। हर एक फिंगर में अगर देखा जाए तो 3 जॉइंट्स होते हैं। एक जॉइंट ये होता है, दूसरा जॉइंट ये होता है, तीसरा जॉइंट ये होता है। हम अभी भी काउंट करते हैं तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एंड द थम इज़ यूज टू काउंट दैम। और हम थम का यूज़ करते हैं इन्हें काउंट करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 जो भी है। तो थम का यूज़ करते हैं हम काउंट करने के लिए। हाउ मैनी कैन यू काउंट इन वन हैंड। तो इसमें बताना है कि एक हाथ में हम कितने काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में लिखना है कि ईच फिंगर हैव, कितने होते हैं, 3 जॉइंट्स होते हैं। हैव 3 जॉइंट्स, हैव 3 जॉइंट्स, 3 जॉइंट्स होते हैं। इसमें नंबर्स ऑफ फिंगर्स इन वन हैंड कितने होते हैं, 4 फिंगर्स होते हैं। 4 होते हैं थंब को छोड़ के, थंब कोई फिंगर नहीं होता। तो 4 ही वो होते हैं, फिंगर होते हैं। अब क्या बताएंगे, टोटल जॉइंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल जॉइंट्स कितने हो जाएंगे। ये देखो कि हर एक फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं और टोटल मिला के 4 फिंगर्स हैं हमारे पास। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 4 फिंगर्स हैं, 3 जॉइंट्स हैं हर एक फिंगर में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12। अब इसके बाद क्या बोला है, हाउ मैनी कैन यू काउंट इन वन हैंड। तो इसका तो आंसर हो गया 12। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। अब ये बेस कैसे है, ये रिलेट कैसे कर रहा है बेस 12 काउंटिंग सिस्टम जो पुराने टाइम में यूज़ होता था उससे। क्योंकि हम उंगलियों का यूज़ करते हैं, इसमें 12 होती हैं, ठीक है। तो पहले बहुत सारे ये जो 12 फिंगर्स हैं ना, 12 जॉइंट्स हैं, इन्हीं का यूज़ किया जाता था हर चीज़ काउंट करने में। और बहुत सारे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया था बहुत हर चीज़, ज़्यादातर चीज़ों को काउंट करने के लिए। जैसे कि एक ईयर में भी 12 मंथ होते हैं और एक घड़ी में भी 12 तक की काउंटिंग होती है। उसके बाद एक फुट में भी 12 इंच होते हैं। ऐसे ही एक डज़न में भी 12 किले होते हैं। तो पहले ज़्यादातर यूज़ 12 का ही किया जाता था। अभी मॉडर्न टाइम में हम 10 का यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी है, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, तो 10⁻³ मीटर है। तो पहले हम 12 एंशिएंट टाइम में 12 काउंट करते थे ज़्यादातर चीज़ों के लिए। स्टैंडर्ड काउंटिंग बना दी थी इसे और काउंटिंग सिस्टम बना दिया था। और अब जो यूज़ करते हैं हम 10 यूज़ करते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं सिंस काउंटिंग रीचेस 12 ऑन द वन हैंड, जैसे कि हम 12 ही काउंट कर पाते हैं एक हाथ में। इट इज़ नेचुरली लीड्स थ्रू द बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो ये नेचुरली बेस 12 काउंटिंग सिस्टम को लीड कर रहा है, जो कि एंशिएंट टाइम में यूज़ होता था हर चीज़ को मेज़र करने के लिए कि कितना है वो। जैसे बनाना हो गया, डज़न में काउंट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने वो सारी। थैंक यू।